सो हे गाइस, महाभारत की जब भी बात आती है तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि महाभारत का सबसे शक्तिशाली योद्धा कौन था। महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा की बात करना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि हर योद्धा अपनी वीरता, कौशल और बलिदान के लिए अद्वितीय था। लेकिन अगर मुझे चुनना होगा तो मैं कहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण महाभारत के सबसे शक्तिशाली योद्धा। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध भले ही ना किया हो, लेकिन संपूर्ण युद्ध की रचना स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। तो सवाल ये आता है कि भगवान श्री कृष्ण इतने शक्तिशाली क्यों थे। तो देखो, सबसे पहली बात कि वो भगवान विष्णु के अवतार थे। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, जो उनकी दिव्य शक्तियों का प्रमाण भी है। कूटनीति और रणनीति, उन्होंने महाभारत के युद्ध में अपनी कूटनीति और रणनीति से पांडवों को जीत दिलाई थी। पूरे महाभारत के युद्ध में ऐसा कोई भी योद्धा या फिर ऐसा कोई भी चतुर व्यक्ति नहीं था जो भगवान श्री कृष्ण की कूटनीति और रणनीति को परख सके। निशस्त्र होते हुए भी शक्तिशाली, उन्होंने महाभारत के युद्ध में कोई भी हथियार नहीं उठाया था, फिर भी उनकी उपस्थिति ही उनके शत्रुओं के लिए खतरा थी। भगवान श्री कृष्ण की बात। लेकिन अब आपके अंदर एक और जिज्ञासा आती होगी कि उनके बाद कौन कौन से योद्धा थे जो परम शक्तिशाली थे। तो उसमें दूसरे नंबर पे आते हैं भीष्म पितामह। भीष्म पितामह भी एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें इच्छा मृत्यु का भी वरदान प्राप्त था। उनके बाद अगर किसी का नंबर आता है तो वो है अर्जुन। अर्जुन एक महान धनुर्धारी थे जिन्होंने कई शक्तिशाली योद्धाओं को पराजित किया था। अर्जुन के बाद नंबर आता है कर्ण का। कर्ण भी एक शक्तिशाली योद्धा थे जिन्हें उनके कवच और कुंडल के साथ कभी भी हराया नहीं जा सकता था। उनके बाद आते हैं गुरु द्रोणाचार्य। गुरु द्रोणाचार्य एक महान योद्धा थे और शिक्षक भी थे जिन्होंने कौरवों और पांडवों दोनों को युद्ध विद्या की शिक्षा दी थी। तो वीडियो आपको कैसे लगी, अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। जय श्री कृष्णा।